Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello dear students, welcome to my channel Math 6 with Noshan Shabir. For any query, comment or email at noshanshabir786@gmail.com. For more info you can follow me at Instagram or Facebook. For more upcoming videos related to maths, kindly subscribe my channel. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हम पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए आई जे 3x4 शो दैट I3A इज इक्वल टू ए। इसमें ये जो 3x4 है, ये 3 हमारे पास रोज़ को लिस्ट कर रहा है और 4 हमारे पास कॉलम को शो कर रहा है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम I3 हमें पता है कि ये हमारे पास I आइडेंटिटी होता है 3 ऑर्डर का, तो ये हमारे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और नॉन डायगोनल 0 होते हैं। तो ए की जगह हमने मैट्रिक्स लेट कर लिया है A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो ये हमने 3x4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिखा है, जिसमें हमारे पास मतलब 3 रो आ गई हैं और 4 कॉलम आ गए। ये हमारे पास 1 2 3, ये हमारे पास 3 रोज़ हैं और 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। तो इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा A11 प्लस 0 प्लस 0। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू A12 आ गया और प्लस 0 और प्लस 0। इसी तरह फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा A13 प्लस 0 प्लस 0। इसी तरह फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा A14 प्लस 0 प्लस 0। नेक्स्ट इसी तरह हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 0 प्लस A22 प्लस 0। इसी तरह सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 0 प्लस A23 प्लस 0। सेकंड रो को फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू A14, ये 0 आ गया, प्लस 1 इंटू A24 आ गया, प्लस 0 आ गया। इसी तरह थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस A31। इसी तरह थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस A32। इसी तरह थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस A33। इसी तरह थर्ड रो को फोर्थ कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस A34। अब इनको हम ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास A11 A12 A13 A14। इसी तरह A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। तो ये हमारे पास A के इक्वल आ गया, तो यही हमने प्रूव करना था, I3A इज इक्वल टू A। तो ये हमारे पास शो हो गया। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन गिवन है, तो इनका हमने इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन 1 का इनवर्स फाइंड करते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं इसको A के इक्वल, लेट A इज इक्वल टू 3 माइनस 1 2 1। अब हमें पता है कि A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सबसे पहले हम A डिटर्मिनेंट या A मॉड फाइंड करेंगे। A डिटर्मिनेंट इसलिए पहले फाइंड करेंगे कि अगर A डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है, तो फिर हमारे पास A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर हमारे पास A डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है, तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम A डिटर्मिनेंट निकालेंगे। A डिटर्मिनेंट को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया 3 माइनस 1 2 1। अब डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 इंटू 1, बीच में साइन माइनस का आ जाएगा, और माइनस 1 इंटू 2। तो ये आ गया 3 1 ज़र 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 ज़र 2, 3 प्लस 2 5 हो गया।
अब नेक्स्ट हमारे पास हमने निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं तो वो उनकी प्लेस चेंज हो जाती है, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमने डायगोनल एलिमेंट्स 3 1 है तो इनकी प्लेस चेंज की तो 1 3 आ गया। इसी तरह नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का इधर -1 था तो +1 हो गया, और इधर 2 था तो -2 हो गया। अब हमने इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट कर ली तो हमारे पास ए इनवर्स आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह हमने ये पुट किया 1 1 -2 3, और ए डिटर्मिनेंट की जगह हमने पुट कर लिया 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5, क्योंकि ये इसको डिवाइड कर रहा है। 1/5 इंटू 1 1 -2 3। अब इन तमाम एलिमेंट्स को हम अलग अलग करके लिख लेंगे 1/5 1/5 -2/5 और 3/5। तो यही हमने फाइंड करना था ए इनवर्स, जो कि फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लेट कर लेते हैं, लेट बी इज इक्वल टू -2 3 -4 5। हमें पता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट होता है। तो सबसे पहले हम इधर सॉरी बी डिटर्मिनेंट आ जाएगा, तो सबसे पहले हम बी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा -2 इंटू 5 और -3 इंटू -4। तो ये हम मल्टीप्लाई कर लिया हमने, माइनस प्लस माइनस आ गया, और 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 ज़ा 12। तो बी डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 2 के इक्वल। अब हम एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ बी में हमारे पास जो डायगोनल इंट्रीज होंगी तो वो हमारे पास उनकी प्लेस चेंज हो जाएगी। तो -2 5 था तो हमारे पास 5 -2 आ गया। इसी तरह जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा। इधर 3 था तो -3 हो गया, इधर -4 था तो 4 हो गया। अब हम इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो बी इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 5 -3 4 -2। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 5 -3 4 -2। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5/2। इसी तरह -3/2 4/2 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा। इसी तरह -2/2 2 और 2 कैंसिल हो गए तो -1 आ गया। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है जो कि हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारे पास गिवन जो फॉर्म है वो आयोटा की फॉर्म में दिया गया है मैट्रिक्स। तो ये हमने लेट लिख लिया सी इज़ इक्वल टू 2 आयोटा 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 माइनस आयोटा। तो हमें पता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट होता है। तो सबसे पहले हम सी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इधर हमने एडजॉइंट ऑफ सी ओवर सी डिटर्मिनेंट लिखना है। ठीक है, तो ये एज ए एग्जांपल हमने दिया हुआ है कि इसमें ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ए लिखें बी लिखें सी लिखें, किसी भी मैट्रिक्स के साथ आप उसको डिनोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सी डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, 2 आयोटा इंटू माइनस आयोटा, और इसी तरह बीच में साइन माइनस आ गया और आयोटा इंटू आयोटा। तो इधर माइनस प्लस माइनस हो गया, 2 आयोटा स्क्वेयर। इसी तरह माइनस इंटू आयोटा आयोटा स्क्वेयर आ गया। इसी तरह आयोटा स्क्वेयर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, -2 इंटू इधर -1 आ जाएगा, तो -2 इंटू -1 +2 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा -1 आएगा आयोटा स्क्वेयर की जगह, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 2 + 1 3। तो सी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया है, 3। अब इसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ सी फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ सी में हमें पता है कि डायगोनल एंट्रीज जो है उनकी प्लेस चेंज हो जाती है। तो ये आ जाएगा -आयोटा 2 आयोटा, और इसी तरह नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। इधर आयोटा आयोटा था तो -आयोटा हो गया। अब हमने इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट कर दी तो ये हमारे पास आ गया सी इनवर्स इज इक्वल टू -आयोटा 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 3। तो अब इस 3 को हमने तमाम एलिमेंट्स के साथ डिवाइड कर लिया, तो ये आ जाएगा -आयोटा/3 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 और 2 आयोटा/3। तो यही हमने फाइंड करना था।
अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस हमारे पास दी गई हैं, दो इक्वेशन दी गई हैं, 2x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 5, इसी तरह 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है, तो हमने इनको फाइंड करना है। तो ये हमारे पास दो दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, तो ये हमारे पास आ गई 2x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 4, 5x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 3। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे सबसे पहले। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास लिखने के लिए सबसे पहले जो वेरिएबल्स के साथ हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं, तो वो हम लिखते हैं। इनके साथ x1 और x2 के साथ कोफिशिएंट जो है 2 और -3 हैं। सबसे पहले हमने 2 -3 लिख लिया। उसके बाद हमने इसमें कोफिशिएंट देखने हैं, तो ये आ गया 5 और 1, 5 और 1 लिख लिया। वेरिएबल्स उसके बाद लिखने हैं प्रोडक्ट में, इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट हमारे पास आ गए 5 और 4। अब हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास ए के इक्वल है मैट्रिक्स, और ये वेरिएबल्स जो हैं एक्स के इक्वल हैं, तो कांस्टेंट बी के इक्वल है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, क्योंकि a इधर आएगा तो ये इनवर्स बन जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। इसको हमने सपोज कर लिया ये इक्वेशन a है। तो a इनवर्स हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट होता है, तो इसको हमने इक्वेशन 1 लिख लिया। सबसे पहले हम a इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास a डिटर्मिनेंट फाइंड होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास a है, तो a का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे 2 इंटू 1 माइनस माइनस 3 इंटू 5। तो ये आ गया 2 1 ज़र 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 3 ज़र 15, और 15 प्लस 2 17 हमारे पास a डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। एडजॉइंट ऑफ ए में हमारे पास ये प्लेस चेंज हो गई, 1 और 2 आ गया। इसी तरह यहाँ पे साइन चेंज हो गया, -5 और इधर 3 आ गया। अब हमने ये वैल्यूज़ इक्वेशन ए में पुट कर दी हैं। ठीक है, इक्वेशन ए में हमने सबसे पहले ए इनवर्स की वैल्यू जो हमने फाइंड की है, तो वो हमने पुट कर दी 1 3 -5 2 डिवाइडेड बाई 17। और इक्वेशन ए में ये हमारे पास जो है ना ए इनवर्स के साथ बी का मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर हमने बी लिख दिया। बी हमारे पास क्या था, ये हमारे पास कांस्टेंट थे 5 और 4। अब इसको हमने 1/17 डिवाइड कर रहा था इसको, तो हमने इसको लिख लिया 1/17 इंटू 1 3 -5 2 इंटू 5 4। अब ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, इधर एक ही कॉलम है, तो ये आ जाएगा 5 1 ज़र 5 प्लस 4 3 ज़र 12। इसी तरह 5 ज़र 25 और माइनस आ गया, और 4 2 ज़र 8 प्लस 8। तो हमारे पास ये आ गया 5 प्लस 12, ये हमारे पास 17 आ गया। इसी तरह -25 प्लस 8, ये हमारे पास 17 आ गया, -17 आ गया। तो ये 17 इनके साथ डिवाइड कर रहा था, तो इसको हमने डिवाइड किया 17/17 -17/17। तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास आ गया 1 और -1। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं वेरिएबल्स जो हमारे पास गिवन थे, तो उनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली। x1 इज इक्वल टू 1 आ गया, और x2 हमारे पास -1 आ गया, जो हमने यहाँ पे सपोज किया था। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम मैट्रिक्स फॉर्म में जिस वक्त लिखेंगे, सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट लिख लेंगे 3 -2 -5 और 1। इसी तरह साथ में वेरिएबल यहाँ पे हमारे पास गिवन है x और y, ये हमने लिख लिया x y इज इक्वल टू 1 -3। तो ये हमारे पास a x इज इक्वल टू b आ गया, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, क्योंकि a इधर आया तो ये हमारे पास इनवर्स बन गया। तो इसको हमने सपोज कर लिया, ये इक्वेशन a है। a इनवर्स हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट होता है, इसको हमने इक्वेशन 1 लिख लिया। तो सबसे पहले हम a डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 3 इंटू 1 -5 इंटू -2,
3 1 ज़र 3 और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया और 5 2 ज़र 10, 3 माइनस 10 ये क्या आ गया -7। ये हमारे पास ए डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। इसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमारे पास ये डायगोनल एंट्रीज जो है इनकी प्लेस चेंज हो जाएगी, तो ये आ गई 1 3। इसी तरह जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे, इधर -5 -2 है तो 5 और 2 आ गया हमारे पास। ये वैल्यूज़ हम अब इक्वेशन ए में पुट कर लेंगे, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 5 2 3 जो हमने यहाँ पे एडजॉइंट फाइंड कर दिया डिवाइडेड बाई -7 इनटू हमारे पास प्रोडक्ट b है, तो ये हमने b लिख लिया 1 और -3। अब इनका हम प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 1 आ गया, 5 3 ज़र 15 और 1 -15। इसी तरह 2 1 ज़र 2 और 3 3 ज़र -9, 2 -9, तो ये आ गया -14। तो इधर आ गया -7, तो ये डिवाइड कर लेंगे हम इसको इस 7 के साथ, तो ये आ गया हमारे पास -14 डिवाइडेड बाई -7 -7 डिवाइडेड बाई -7, तो ये हमारे पास टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो गए और 7 1 ज़र 7 7 1 ज़र 7, इसी तरह 7 1 ज़र 7 और 7 2 ज़र 14, तो ये हमारे पास आ गया 2 और 1। तो यही हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। हमारे पास x इज इक्वल टू 2 आ गया और y इज इक्वल टू हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ़ ए इज इक्वल टू हमारे पास ये 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स गिवन है और b इज इक्वल टू ये भी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है। इसी तरह c इज इक्वल टू ये भी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है। देन फाइंड a माइनस b माइनस c। सबसे पहले तो हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लिख लेंगे a माइनस बी माइनस सी। सबसे पहले हम a की टर्म हमने लिख ली माइनस इंटू स्मॉल ब्रैकेट इंटू ये हमारे पास आ गया b माइनस सी। सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स को माइनस करेंगे। ये हमारे पास जो ये हमारे पास जो स्मॉल ब्रैकेट है तो ये ख़त्म हो जाएगी, तो सबसे पहले हम इनको माइनस कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इस टर्म को हमने एज इट इज़ लिख लिया, तो ये हमारे पास आ गया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हम इनको माइनस कर लेंगे। ये आ जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरह 1 - 3 -2 -1 -2 -1 और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 और यहाँ पे आ गया 1 -1 +2 1 आ गया हमारे पास। इसी तरह 1 + 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 + 1 2। इसी तरह 3 - 2 हमारे पास 1 आ गया, 4 - 0 4 आ गया। इसी तरह -1 -1 -3 -4 आ गया, 2 - 4 -2 आ गया, 1 + 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 1 2 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट एंड हो गई। अब इसके बाद हम इसको इससे माइनस करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से माइनस कर लेंगे। 1 - 1 हमारे पास 0 आ गया, -1 + 2 1 आ गया, 2 - 1 1 आ गया। इसी तरह 3 - 2 1 2 - 1 1 5 - 4 1 आ गया। इसी तरह -1 + 4 ये आ गया 3। इसी तरह 0 + 2 2 4 - 2 2। तो यही हमने फाइंड करना था। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ ए इज इक्वल टू आयोटा 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा, बी इज इक्वल टू माइनस आयोटा 1 2 आयोटा आयोटा एंड सी इज इक्वल टू 2 आयोटा माइनस आयोटा आयोटा, देन शो दैट ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे ए प्लस बी इंटू सी। सबसे पहले हम ए प्लस बी फाइंड करेंगे, तो ए प्लस बी को हमने ब्रैकेट्स में लिख लिया, जैसे इधर ब्रैकेट्स में था ए प्लस बी हमने लिख लिया इंटू सी। सबसे पहले हम ए प्लस बी करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा माइनस आयोटा 0 हो गया, 2 आयोटा +1 आ गया हमारे पास। इसी तरह 1 + 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा ये भी हमारे पास 0 आ गया। इसी तरह ये सी इनके साथ प्रोडक्ट हो रहा है, तो सी को हमने एज इट इज़ नीचे लिख लिया। अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 × 2 आयोटा 0 आ गया
और माइनस आयोटा को 2 आयोटा प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वेयर। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 0 इंटू माइनस 1 ज़ीरो आ गया। इसी तरह आयोटा को 2 आयोटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वेयर। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वेयर, क्योंकि 2 2 और 4 हो गया और आयोटा स्क्वेयर हो गया। इसी तरह 0 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, क्योंकि इधर माइनस 1 था तो यह आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 0 इंटू आयोटा 0 हो गया। अब इनको हम ऐड कर लेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस 2, क्योंकि इधर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम डालेंगे माइनस 1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 2 हो जाएंगे। इसी तरह आयोटा माइनस 2 आ गया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने डाली माइनस 1 तो ये माइनस 2 आ गया। इसी तरह इधर आ जाएगा 2 आयोटा माइनस 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने माइनस 1 पुट की तो ये हमारे पास माइनस 4 आ गया। इसी तरह माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड हमने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हम राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए सी प्लस बी सी। सबसे पहले हम जो गिवन है हमारे पास ए इंटू सी वो हमने पुट कर दी वैल्यूज़, तो इधर आ गया बी इंटू सी। इधर भी हम प्रोडक्ट करेंगे और इधर भी हम प्रोडक्ट करेंगे। सबसे पहले हम ए सी का प्रोडक्ट करते हैं तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आयोटा इंटू 2 आयोटा, तो यह आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर और माइनस आ गया माइनस प्लस माइनस और 2 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा इंटू माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया और आयोटा स्क्वायर। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस 1 और इसी तरह माइनस इंटू प्लस ये आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। इसी तरह बीच में साइन प्लस का आ गया। इधर भी हम प्रोडक्ट करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा, इधर आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा। इसी तरह नीचे आ गया 4 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। इसके बाद हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। ये हमारे पास टर्म्स दोनों कैंसिल आउट हो गई। इधर हमारे पास आ गया माइनस आयोटा माइनस 2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू डाली माइनस 1 तो इधर आ गया माइनस 2। इसी तरह 2 आयोटा, इधर 2 आयोटा माइनस 1 आ गया। आयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू डाली माइनस 1। उसके बाद हमारे पास प्लस इधर हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 1 और इधर आयोटा स्क्वायर की जगह हम इसकी वैल्यू डालेंगे माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस 1 और प्लस 1 हमारे पास 0 हो जाएगा। इसी तरह माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, इधर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम माइनस 1 डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 माइनस आयोटा आ गया। इसी तरह आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा और इधर हमारे पास आ गया 3 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू पुट की माइनस 1, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 आ गया हमारे पास। इसी तरह इधर आ गया माइनस 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू हमने पुट की तो ये आ गया माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। अब इनको हम ऐड कर लेंगे ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा प्लस 2 और ये हमारे पास आ गया माइनस आयोटा माइनस, इधर से हम ये हमारे पास ऐड होगा तो 2 आयोटा माइनस आयोटा आयोटा आ गया और माइनस 2। इसी तरह हमारे पास इधर ऐड होगा
2 आयोटा एज इट इज़ आ गया हमारे पास, और -1 -3 -4 आ गया। इसी तरह ज़ीरो में ये हम ऐड करेंगे तो ये एज इट इज़ इसी तरह आ जाएगा -1 -2 आयोटा। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो a प्लस बी इंटू सी की वैल्यूज़ हमारे पास आई थी, तो एज़ इट इज़ हमारे पास ए सी प्लस बी सी की भी वैल्यूज़ वही आई हैं। तो यही हमने प्रूव करना था। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़।